सारी उम्र मैं नौकर रहा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मेरा बेटा राजा बनेगा और राजा का बेटा मेरे बेटे की सेवा करेगा। हाँ। दासी, मेरा पुत्र कहाँ है? मुझे दिखाओ, मैं अपने पुत्र को देखना चाहती हूँ। महारानी जी, दादी अम्मा राजकुमार को स्नान करवा रही हैं और उन्हें सुंदर वस्त्र पहना रही हैं। वो शीघ्र ही राजकुमार को आपके पास लेकर आएगी। अरे हम भी अपने पुत्र को देखने के लिए बेताब हो रहे हैं। जल्दी से दाई से कहो कि हमारे पुत्र को हमारे पास लेकर आए। ये वस्त्र राजकुमार के लिए पूरी तरह उपयुक्त और शानदार है। हाँ, मैं यही उन्हें पहनाऊंगी, क्योंकि ये उनकी शान और गरिमा के अनुकूल है। अरे राजकुमार, मुझे कुछ बदले बदले से क्यों लग रहे हैं? जब मैंने उन्हें नहलाया था तब उनकी शक्ल कुछ और ही थी, और अब ऐसा लग रहा है जैसे उसमें कोई अजीब सा बदलाव आ गया हो। ये परिवर्तन आखिर क्यों महसूस हो रहा है? दाई अम्मा, महारानी जी राजकुमार को देखना चाह रही हैं और महाराज जी का भी आदेश है कि राजकुमार को जल्द से जल्द उनके पास पहुंचाया जाए। अब दाई अम्मा राजकुमार को लेकर महाराज के पास चली जाती है। राजकुमार को देखते ही महाराज और महारानी खुश हो उठते हैं। उनकी आंखों में प्रेम और गर्व झलकने लगता है। राजकुमार के आगमन से प्रसन्न होकर महाराज दाई अम्मा को इनाम स्वरूप कुछ स्वर्ण मुद्राएं भेंट स्वरूप प्रदान करते हैं। ना जाने क्यों मन में अजीब सी बेचैनी हो रही है। कुछ तो गड़बड़ है। जब मैंने राजकुमार को पहली बार देखा था तो उनका चेहरा अलग था, लेकिन जैसे ही मैं उनके वस्त्र लाने गई और वापस लौटी तो मुझे उनका चेहरा कुछ बदला बदला सा महसूस हुआ। ये मेरा भ्रम है या सच में कुछ अनहोनी हुई है, या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं, या वाकई ही कोई रहस्य छिपा है। दाई अम्मा, आपको मंत्री जी की पत्नी ने अपने घर बुलाया है। कहा है कि आपको बुलाकर ले आऊं। क्या है बेटा? दाई अम्मा, आपको मंत्री जी की पत्नी ने अपने घर बुलाया है। कहा है कि आपको बुलाकर ले आऊं। ठीक है, मैं चलती हूँ। दाई अम्मा, मेरे आंगन में खुशियों ने दस्तक दी है। मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, लेकिन जिस दाई को उसकी देखभाल के लिए यहाँ ठहरना था उसे अचानक किसी कारणवश जाना पड़ा। ऐसे में मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बेटे की देखभाल करें। ये सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि मेरे विश्वास का प्रतीक है, और आप निश्चिंत रहिए, आपकी देखभाल के बदले आपको उचित इनाम भी दिया जाएगा। जी मालकिन, जैसा आप कहें, लेकिन अभी जाती हूँ और मैं शाम को आ जाऊंगी। हम अपने पुत्र को आदरणीय गुरु सूर्य नंद जी के आश्रम में भेजेंगे, जहां वो केवल ज्ञान ही नहीं अर्जित करेगा बल्कि शास्त्रों, नीति और शस्त्र विद्या में भी निपुण बनेगा। गुरु सूर्य नंद जी की शिक्षाओं से वो एक बुद्धिमान, न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा बनने के मार्ग पर चलेगा।
जो अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए समर्पित रहेगा। महाराज, हमारा पुत्र निश्चित रूप से राजा बनेगा और एक योग्य एवं न्यायप्रिय शासक साबित होगा। हाँ 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 हाँ, बनाओ बनाओ बनाओ, जरूर बनाओ अपने पुत्र को राजा। मैं तो उसी दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन सच तो ये है कि जिसे तुम अपना पुत्र समझ रहे हो वो तो असल में मेरा बेटा है। और तुम्हारा असली बेटा तो मेरे घर में पल रहा है, जहां उसे जीवन भर एक नौकर बनकर ही रहना होगा। अरे, ये बच्चा तो राजा साहिब के पुत्र जैसा ही लग रहा है। लेकिन जब मैं बच्चे के लिए कपड़े लेने गई थी और वापस लौटी तो कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जो बच्चा मैंने पहले देखा था वो वहाँ पर नहीं था। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये सब यूं ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुझे तुरंत राजा साहिब के पास जाना होगा, सारी सच्चाई बतानी होगी। अरे, ये बुढ़िया तो हमारे सारे राज खोलकर हमारा खेल ही बिगाड़ देगी। इससे बिना रोके काम नहीं चलेगा। अब इस बुढ़िया का कुछ न कुछ तो करना ही होगा। हाँ। दाई अम्मा मंत्री के घर से निकलकर राजमहल की तरफ चली जाती है। ए बुढ़िया, कहाँ जा रही है? रुक। राजमहल जा रही हूँ महाराज के पास। अच्छा, और मैं तुझे जाने दूंगा? तू कहीं नहीं जाएगी। मुझे जाने दो, अब और मैं नहीं रुकूंगी। जो अब तक सिर्फ एक शक था, अब वो मेरे लिए पूरी तरह यकीन में बदल चुका है। मैं सच्चाई समझ चुकी हूँ और उसे छुपा कर रखना अब असंभव है। मुझे महाराज के पास जाना ही होगा, उन्हें सब कुछ बताना होगा, चाहे कोई भी रोकने की कोशिश करे। अब मैं नहीं रुकूंगी। हाँ 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 हाँ, मैंने ही बच्चों की अदला बदली की है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा बेटा भी मेरी तरह सिर्फ एक मंत्री या सेनापति बनकर रह जाए। मैं उसे राजा के रूप में देखना चाहता हूँ, सिंहासन पर बैठे हुए। इसीलिए मैं राजा के बेटे को अपने घर लाया और अपने बेटे को राजमहल में पहुंचा दिया। अब वो बड़ा होगा तो वो राजा बनेगा, राजा। और राजा के असली बेटे को मैं अपने पुत्र का सेनापति या मंत्री बनवा दूंगा। और क्या, इससे ज्यादा उसे और क्या चाहिए होगा? और ये मेरी चाल है, अब इसे कोई नहीं बदल सकता। हे भगवान, तुम इतना बड़ा पाप कैसे करवा सकते हो? किसी के साथ ऐसा अन्याय करना सही है क्या? जरा सोचो, जब तुम्हारा बेटा राजा बनेगा तो वो तुम्हें अपना पिता मानेगा या फिर महाराज को मानेगा? क्योंकि बचपन से उसने राजा साहिब को ही अपने पिता के रूप में देखा है। उनकी छत्र छाया में वो पला बढ़ेगा, तो फिर ये सब करने का क्या फायदा है? कहीं तुम्हारा ये छल तुम्हें ही एक दिन पछतावे की आग में ना झोंक दे। ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा बेटा मुझे पहचानेगा, जरूर पहचानेगा, और मैं अपने मकसद को पूरा करके रहूंगा। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे तुम्हारी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। मंत्री दाई को नदी में धक्का दे देता है
और दाई नदी में डूबकर मर जाती है। अब मेरे रास्ते में कोई बाधा नहीं रही। जो भी सामने आया उसे हटा दिया। अब मेरा मकसद पूरा होकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी तरह 20 साल बीत गए। तो आखिरकार अब वो समय आ गया जब तुम्हें राज्य के कार्यों में गंभीरता से रुचि लेनी होगी। राजकाज की बारीकियों को समझना होगा। प्रजा की भलाई के लिए निर्णय लेना और शासन की जिम्मेदारियों को निभाना अब तुम्हारा कर्तव्य होगा। आखिर भविष्य में तुम्हें ही इस राज्य का राजा बनना है और एक सशक्त, न्यायप्रिय एवं बुद्धिमान शासक के रूप में अपनी पहचान स्थापित करनी होगी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल महाराज, आपने बिल्कुल सही बात कही है। अब राजकुमार के राजा बनने का वक्त आ गया है। हाँ, पर पिताजी, मैं राजा बनने से पहले स्वयं को परखना चाहता हूँ और राज्य भ्रमण करके खुद से सब कुछ महसूस करना चाहता हूँ। उसके बाद जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। अच्छा तो ठीक है, जैसा तुम्हारी इच्छा। हम तुम्हारे साथ कुछ सैनिक और सेनापति को भेज देंगे और तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा करेंगे। जाओ, राज्य भ्रमण करके आओ। ये भी बहुत अच्छी बात है। ये राजा का एक बहुत विशेष गुण है, अपनी प्रजा का ध्यान रखना। बहुत अच्छे, जाओ। मैं क्षमा चाहूंगा पिताजी, लेकिन मैं अकेले ही जाऊंगा। राजकुमार, हम तुम्हारे साहस की सराहना करते हैं, लेकिन यह मार्ग कठिन है। अकेले जाना उचित होगा या नहीं, जरा इस बारे में विचार कर लो, सोच लो। फिर भी यदि तुम्हारा निर्णय अटल है तो जाओ, हम तुम्हारे सकुशल वापसी की प्रतीक्षा करेंगे। जाओ। राजकुमार अब राज्य के भ्रमण पर निकल जाता है और वो राज्य के अलग अलग गांव में जाकर लोगों से मिलता है, जिससे राजकुमार को गांव वालों के दुख और परेशानियों के बारे में पता चलता है। हमारे राज्य में तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें बहुत ही दुख और कष्ट है, लेकिन पिताजी तो हर कोशिश करते हैं कि प्रजा को खुशहाल और सुखी रखा जाए, और उसके बावजूद भी राज्य में लोग खुश नहीं हैं और राजा के बारे में ये सोचते हैं कि महाराज उन पर कभी ध्यान नहीं देते। अगर सच में ऐसा है तो फिर भला मैं इस राज्य का राजा कैसे बन सकता हूं? नहीं, मैं तो इस राज्य का राजा बन ही नहीं सकता। महाराज, क्या हो गया आपको? आज आप अभी तक बिस्तर पर ही हैं। आज आप दरबार नहीं जाएंगे क्या? हाँ महारानी, मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। तो फिर मैं अभी वैद्य जी को बुला देती हूँ। अरे रानी माँ, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? आप क्या हुआ? कुछ विचलित दिखाई पड़ रहे हैं, क्या बात है? अजय, तुम्हारे महाराज की तबीयत ठीक नहीं है। मैं किसी को ढूंढ ही रही थी ताकि कोई जाकर वैद्य जी को बुला लाए। हाँ, रानी माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर वैद्य जी को बुला कर ले आता हूँ। आप निश्चिंत रहिए। अजय वहाँ से भागा चला जाता है और वैद्य जी को बुला कर लाता है। धन्यवाद वैद्य जी,
आपकी दवाई लगते ही आराम मिल गया मुझे। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद धन्यवाद। महाराज, ये तो मेरा फर्ज था, पर असली धन्यवाद का हकदार तो ये लड़का है, क्योंकि जब ये मुझे बुलाने मेरे घर पर गया तो इसे पता चला कि मैं घर पर नहीं बल्कि नदी पार बेलापुर गांव में गया हूं। तो तुरंत ये लड़का मुझे बुलाने नदी के उस पार जाने के लिए निकल पड़ा। लेकिन ये भी देखिए, वहां कोई नाव ना होने के कारण ये पास के नाविक के घर जाकर नाविक को बुला लाया, और तब ये मुझे बुलाने उस नदी के पार दूसरे गांव जा पहुंचा, और फिर मैं यहाँ आपके पास आया। सोचिए महाराज, कितनी भाग दौड़ और मेहनत की है इस लड़के ने। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। बेटा अजय, क्या तुमने सच में मेरे लिए इतना कुछ किया? वाह 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 वाह। इसके बदले में हम तुम्हें अवश्य कोई मूल्यवान उपहार देंगे। नहीं 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 महाराज, मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए, बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं। मेरे लिए यही सबसे बड़ा उपहार है। ये कैसा राजपाट है जो किसी के लिए अच्छा बनता है तो किसी के लिए बुरा। कोई राजा की तारीफें करता है तो कोई बहुत बुरा राजा कहता है। ऐसे में कैसे सभी को खुश रखा जा सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ हाँ, गुरु महाराज को हर प्रश्न का उत्तर ज्ञात है। वो हर मुश्किल का हल निकाल देते हैं और संसार के मोह माया और लोभ से दूर रहकर अपनी साधना और तपस्या में लीन रहते हैं। हाँ, इसीलिए मैं गुरु महाराज के आश्रम में एक शिष्य बनकर रह रहा हूं, क्योंकि मुझे भी इन सांसारिक मोह माया और लोभ से दूर रहना है। मुझे भी एक शुद्ध जीवन जीना है जिसमें प्रभु का ध्यान हो और गुरु की सेवा करने का अवसर मिले। वाह 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 वाह, कितने सुंदर विचार हैं इन दोनों के। लगता है यहाँ किसी बहुत पहुंचे हुए साधु महाराज का आश्रम है, तो क्यों ना मैं भी वहां जाकर अपनी परेशानियों का हल खोजूं। फिर राजकुमार भी उसी तरफ चला जाता है और उसी आश्रम में पहुंच जाता है। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। हमें मालूम है कि तुम हमसे क्या पूछना चाहते हो, लेकिन सत्य जानकर तुम और भी विचलित हो जाओगे। हाँ, क्या वाकई में आप जानते हैं कि मैं आपसे क्या पूछना चाहता हूं? तो गुरुदेव, कृपया करके मुझे सही मार्गदर्शन दीजिए। और ऐसा क्या है जो मैं जानकर विचलित हो जाऊंगा? कृपया मुझे बताइए गुरुदेव, बताइए। तुम जिस सोच में डूबे हुए हो और जो विचार तुम्हें परेशान कर रहे हैं, वो ये है कि तुम्हें राजा बनना चाहिए या फिर नहीं। क्या तुम यही सोच रहे हो कि राजा बनकर सभी को खुशहाल कैसे रखा जाए? क्या मैंने सही कहा? हाँ हाँ जी गुरुदेव, आपने बिल्कुल सत्य कहा। मैं यही सोच रहा था। और एक सत्य और है जो तुम्हें ज्ञात नहीं है, जिसे जानकर तुम्हें बहुत कष्ट होगा, लेकिन सत्य तो सत्य है, वो तुम तक पहुंचकर ही रहेगा। गुरुदेव, मैं भ्रम में हूं। कृपया मुझे सत्य से परिचय कराएं। आखिरकार वो सत्य क्या है? मैं तुम्हें बता दूंगा, पर तुम्हें यह निश्चय करना होगा कि वो सत्य जानकर तुम अपने धैर्य को बनाए रखोगे और शांति से विचार करके ही कोई निर्णय लोगे। हाँ जी गुरुदेव, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप बोलेंगे। कृपया मुझे अब बताइए, मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। हाँ तो सुनो, जिसे तुम अपने माता पिता समझते हो, वो तुम्हारे माता पिता नहीं है और ना ही तुम उनके पुत्र हो।
उनका पुत्र तो वो है जो राजा के मंत्री के घर में रहता है, समझ गए? क्या गुरुदेव आप ये क्या कह रहे हैं? मतलब भला ऐसे कैसे हो सकता है? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कैसे संभव है? ये संभव भी है और ये सत्य भी है। सुनो, आज से 20 वर्ष पहले तुम्हारा जन्म राजा के मंत्री के घर में हुआ था और उसी समय राजा के महल में भी एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसके बाद तुम्हारे पिता के मन में राजा के प्रति नफरत और क्रोध आया और फिर तुम्हारे पिता ने चुपके से जाकर तुम्हें राजा के महल में राजा के पुत्र की जगह रख दिया और खुद राजा के पुत्र को अपने साथ ले आया। इस तरह से तुम्हारा पालन पोषण राजा के महल में हुआ और राजा के पुत्र का पालन पोषण मंत्री के घर में हुआ, समझ गए? गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, आपने मुझे ये दृश्य दिखाकर मुझ पर बहुत उपकार किया है। गुरुदेव, मैं अब तक एक झूठी जिंदगी जी रहा था, एक ऐसी जिंदगी जो वास्तव में मेरी थी ही नहीं, और जिसकी जिंदगी मैं जी रहा था उसे इसका एहसास तक नहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा गुरुदेव, अब ऐसा नहीं होगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। हाँ। राजकुमार तुरंत वहां से राजमहल की ओर निकल जाता है। अरे राजकुमार, क्या बात है, तुम इतनी जल्दी लौट आए? क्या राज्य भ्रमण वास्तव में पूरा हो गया या फिर कोई असाधारण घटना तुम्हें वापस खींच लाई? नहीं पिताजी, नहीं नहीं नहीं। दरअसल मैं एक सिद्ध पुरुष महात्मा से मिला। उन्होंने मुझे बताया कि इस राज्य पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है और जल्द ही मेरी मृत्यु होने वाली। क्या? यह तुम क्या कह रहे हो पुत्र? कैसा बुरा संकट आने वाला है? खुलकर साफ साफ बताओ। हाँ पिताजी, मैं सच कह रहा हूं और उस संकट से बचने का मात्र एक ही उपाय है। पिताजी, आपको राजा का पद त्यागना होगा और किसी और को जल्द से जल्द इस राज्य का राजा बनाना होगा। साथ ही मुझे कुछ वर्षों के लिए कठोर तपस्या करनी होगी, तभी इस राज्य से संकट दूर होगा। अरे ये क्या बात कर रहे हो? पर मतलब इतनी जल्दी किसी को राजा बनाना भला कैसे संभव हो सकता है? और आखिरकार हम ऐसे कैसे किसी को भी राजा बना दें? पिताजी, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो राजा बनने के काबिल भी है और जो हमारा और आपका भरोसेमंद भी है। अच्छा, बताओ कौन है वो? वो है अजय। पिताजी, आप अजय का राज तिलक करवाइए और इस राज्य का उसे नया राजा बनाइए और मैं जाकर तपस्या शुरू करता हूं। मैं जल्द ही वापस आऊंगा पिताजी, ये मेरा आपसे वादा है। अब इस राज्य पर जो संकट आया है उससे तो निपटना ही होगा ना पिताजी। मुझे आज्ञा दीजिए पिताजी, अब मैं जाता हूं। इतना कहकर राजकुमार वहां से चला जाता है और राजा अजय को राज्य का नया शासक घोषित करके उसे सिंहासन पर बैठा देता है। अरे महाराज महाराज महाराज, आपने ये क्या किया, क्यों किया? अरे आपने अपने पुत्र को राजा ना बनाकर मेरे पुत्र को राजा क्यों बना दिया? महाराज, आपने ये बिल्कुल सही नहीं किया है। मंत्री जी, क्या सही है और क्या गलत ये हम तय करेंगे, तुम नहीं। और मैंने अपने पुत्र के कहने पर ही अजय को इस राज्य का नया राजा बनाया है, समझ गए? मंत्री अब उदास हो जाता है और निराश होकर राज दरबार से चला जाता है।
अरे अरे अरे, ये सब क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? अरे मैं तो अपने बेटे को राजा बनाना चाहता था, लेकिन आज तो महाराज का बेटा राजा बन गया। मंत्री अब सीधा जंगल की ओर निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद वो उसी स्थान पर पहुंच जाता है जहां गुरुदेव का आश्रम स्थित है। अरे अरे राजकुमार, ये सब क्या हो रहा है? और आप यहाँ इस अवस्था में क्यों पड़े हैं? क्या बात है? पिताजी, ये सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है। क्या पिताजी, ये क्या कह रहे हो? मैं पिताजी को पिताजी नहीं कहूंगा तो और क्या कहूंगा पिताजी, बताइए। लेकिन आपके पिताजी तो महाराज हैं राजकुमार, तो आप मुझे क्यों पिताजी कह रहे हैं? हैं? आप अपने बेटे को राजा बनाना चाहते थे, इसीलिए आपने मुझे राजमहल में पहुंचा दिया और अजय को अपने साथ उठा ले गए। पर पिताजी, ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए वही हुआ जो ईश्वर चाहता था। पर बेटे, मैंने तो तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा किया था। मैं तो तुम्हें राजा बनते हुए देखना चाहता था ना, इसीलिए तो मैंने ये सब कुछ किया था। और पिताजी, ये तो साक्षात घोर अपराध है, अपराध है, अपराध। आपने मेरा ही नहीं बल्कि अजय की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ किया है। और यदि ये बात महाराज तक पहुंच गई तो आपका क्या होगा? क्या कभी आपने ये सोचा है? इसीलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया और चुपचाप वही किया जो करना उचित था। देखिए पिताजी, जो राजा साहब के बाद राज सिंहासन का असली हकदार था, वो राजा बन गया और मैं मोह माया त्याग कर महान परम पूज्य गुरुदेव का शिष्य बन गया। अब मैं सारा जीवन प्रभु का ध्यान कर अपना जीवन यापन करूंगा। और पिताजी, आपने अपने बेटे को खुद से दूर कर दिया आपके लालच की वजह से। अब आपके किए का यही परिणाम है। मंत्री अब उदास हो जाता है और अपने किए पर पछतावा करता है। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, ठीक कह रहे हो। मुझे सजा मिलनी चाहिए, मैं सजा का ही हकदार हूँ। आज तुमने मुझे सिखाया है कि छल करने का परिणाम बहुत ही बुरा होता है, बुरा होता है, बुरा होता है। अब मंत्री अपने किए पर अफसोस करता हुआ अपने घर की ओर निकल जाता है। तो दोस्तों, कहानी भी यहीं खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।